डार्क डिज़ायर एक मैक्सिकन थ्रिलर ड्रामा स्ट्रीमिंग टेलीविज़न सीरीज़ है जिसे नेटफ्लिक्स के लिए आर्गोस कम्युनिकेशन ने बनाया है। पहले सीज़न का पहला एपिसोड, जिसका टाइटल है इट्स जस्ट सेक्स, एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है और फॉरेंसिक मेडिकल टीम उस इलाके में पड़ताल कर रही है। कहानी 6 सप्ताह पहले पहुंचती है और वही औरत, जिसका नाम एल्मा है, अपनी दोस्त ब्रेंडा को 6 दिन के लिए कमरा बुक करने को कहती है। यानी वो अपनी दोस्त के साथ वीकेंड स्पेंड करने जा रही है। एल्मा अपनी बेटी जॉय से बातचीत करती है। उसकी बेटी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जाना चाहती है। बातों से उजागर होता है उसका पति, जो कि एक जज है और उसका नाम है लियोनार्डो, किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है और उसे वीकेंड के लिए इनवाइट करता है। एल्मा शक की निगाह से उससे सवाल करती है। जज साहब बात घुमा देते हैं। एल्मा ब्रेंडा के घर पहुंचती है। ब्रेंडा से कहती है कि मुझे अपने पति पे शक है, जो अपनी पर्सनल असिस्टेंट के साथ मुझसे ज़्यादा समय बिताता है। उसका नाम एडिथ है, जवान और सुंदर लड़की है। ब्रेंडा के उसके सेक्सुअल लाइफ के सवाल पर एल्मा कहती है पहले उसका पति बिस्तर में ताबड़तोड़ था, पर अब बात वैसी नहीं रही। ब्रेंडा भी अपने ब्रेकअप की कहानी बयां करती है। नतीजतन ब्रेंडा एल्मा को क्रूज़ का 7 दिन और 6 रातों का प्लान बताती है और कहती है तुझे कोई लड़का वहाँ मिल जाएगा, उसके साथ जमकर सेक्स करना। एल्मा कहती है नहीं यार, अब ये सब नहीं, अपन बेस्ट फ्रेंड वाली ट्रिप करेंगे जिसमें कोई मर्द नहीं होगा, सिर्फ हम दोनों होंगे। ब्रेंडा कहती है ठीक है सती सावित्री, पर तुझे मेरा कर्ज उतारना होगा। क्रूज़ ना सही, आज रात हम दोनों शिकार पर चलते हैं। नाइट पार्टी में घुसते ही ब्रेंडा एल्मा को उत्साहने वाले सवाल करती है, जैसे कि वो आखिरी बार कब गीली हुई थी, कब उत्तेजना पैदा हुई थी, कब ऑर्गाज्म हुआ था, ब्ला ब्ला। पार्टी में सारे जवान लड़के हैं। ये दोनों आंटी आप शिकार करने के लिए आतुर हैं। दूसरी तरफ जज साहब और उनकी पर्सनल असिस्टेंट एडिथ ने भी पैक खोल लिए हैं। एल्मा की बेटी अपने चाचा के साथ बैठ के बियर पी रही है और अपने पिता के अफेयर का शक चाचा को बताती है। एक जवान हैंडसम लड़का, जिसका नाम है दारियो, एल्मा से आकर कहता है तुम्हें ही ढूंढ रहा था मैं, ये लो वाइट वाइन। दारियो एल्मा को इम्प्रेस करने के लिए 2-4 फ्लर्टी लाइंस फेंकता है। एल्मा वाइट वाइन पीती है, कहती है तुम्हारी इन लाइन से मैं नहीं पटने वाली। पर इस बहाने दोनों की आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। तब ब्रेंडा बीच में आकर कहती है एल्मा मैं जा रही हूँ, मुझे 5 फुट 11 इंच का बहाना मिल गया है, और सुन तू भी इस लड़के के साथ सेक्स करके आना। ब्रेंडा के जाते ही दारियो एल्मा के करीब आने की कोशिश करता है। एल्मा कहती है वो ये सब नहीं कर सकती और वहाँ से जाने लगती है। दारियो कहता है तुम मुझे घर छोड़ने का मौका तो दे ही सकती हो। आंटी तो शिकार करने आई थी पर खुद ही शिकार हो गई। एल्मा और दारियो घर में घुसते ही एक दूसरे को चूमना शुरू करते हैं और उनके बीच संभोग कार्यक्रम संपन्न होता है। लड़का नंबर एक्सचेंज करने की बात करता है। एल्मा कहती है ये सिर्फ सेक्स था, जैसे शुरू हुआ वैसे ही ख़त्म, अब तुम जाओ और जाते समय दरवाज़ा बंद कर देना। ब्रेंडा आती है, उस 5 फुट 11 इंच के बहाने के साथ हुई घटना को बयां करती है और ये देखकर खुश हो जाती है कि आखिरकार एल्मा ने उसकी बात मानी और सेक्स कर लिया। एल्मा ब्रेंडा के साथ क्रूज़ नहीं जाती। घर वापस लौटते वक्त दारियो के साथ बिताई रात और सेक्स के पलों को याद करती है। सही मायने में उसके ज़हन में वे पल घूम रहे हैं। यहाँ जज घबराया हुआ अपने भाई से कह रहा है कि एल्मा कभी भी उसका झूठ पकड़ सकती है। दोनों का आमना सामना होता है। दोनों के कलेजे में एक दूसरे से किया हुआ छल घूम रहा है। सिचुएशन संभल जाती है। एल्मा अपनी बेटी जॉय से मिलती है। जॉय एल्मा के बारे में थोड़ा अजीब महसूस करती है, पूछती है कि क्या सब सही है। दूसरी तरफ जज किसी को परेशानी और हड़बड़ी में फ़ोन करता है। एल्मा वापस ब्रेंडा के घर जाती है। पूल में दारियो पहले से ही मौजूद है। एल्मा पूल में उतरती है और दारियो के साथ मज़े करने लगती है। इतने में वहाँ उसका पति एडिथ के साथ अपीयर होता है और वो दारियो के सर पर गोली मार देता है। पूल खून से भर जाता है। ये एल्मा का ड्रीम था। वो नींद से उठती है। जज नहा रहा है। वो एल्मा से कहता है तुम्हें पता है लैपटॉप चालू करके सोना कितना ख़तरनाक होता है। जज का फ़ोन बजता है। जज झट से फ़ोन उठा लेता है। एल्मा कहती है तुम्हें पता है ना, गीले हाथों से फ़ोन यूज़ करना कितना ख़तरनाक हो सकता है। एल्मा कॉलेज में लेक्चर ले रही है। महिलाओं की मृत्यु और उनसे जुड़े मुद्दों पे उसका वॉइस ओवर जारी है। इसी बीच आहिस्ता आहिस्ता दृश्य ब्रेंडा के घर का आता है। बिखरा हुआ घर, बाथ टब में भरे हुए पानी का रंग लाल और बाथ टब में ब्रेंडा की लाश। एल्मा जब बोर्ड की तरफ से स्टूडेंट की तरह पलटती है, देखती है सामने से दारियो आ रहा है।